कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, दिलजनों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेब की भी है। और लक्की यानी कि लक्ष्मणन लाल अग्रवाल में सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। लेकिन वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से सस्ता हाल होने की वजह से रहता सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ है और पेंट से पेबल जुड़ा हुआ है। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वह किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदना हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगा कर बैठूंगा और मेरे पीछे डिम्पल को बैठा लूंगा। देखना जब वह मेरी कमर में अपना हाथ कैसे की और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा, तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा। दुकान में रखा हुआ बरनोल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बरनोल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया उसका ढक्कन खुल गया और उसने सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वह कोई अश्विन की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके माथे में एक चपत लगा दी। सॉरी सर जी, सॉरी, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वह करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढ पर नहीं मिली और वह इस मेडिकल पर ही अटक कर रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और MRP से डबल कटेगा। चमन ने अपने दांतों को खिसखिसाते हुए कहा कि गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ऑनर से पूछा, है MRP से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तो डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वह लकी की खोपड़ी पर एक बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वह भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोलबाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेंट एक लाइन थी, चाहे कहीं से भी फोन आए लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही लकी ने अपनी बात कही उधर से उसे जवाब आया, मैं बलूनी नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवरी करवा दो। वो एक लड़के की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ सुने काफ़ी भारीपन और एक अजीब सी जल्दीबाजी थी। जैसे ही लकी ने आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे वह आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। जी बताइए सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हॉट बल्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, हॉटप्ले का नाम सुनते ही जी शर्मा गया था। असल में हॉटप्ले नाम का एक कॉन्डोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते हैं लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद उसे इन चीज़ों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लड़की से पूछा। जी सर, लिख लिया सर, लकी ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह कोई बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, मैं सर, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर की बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वह इतनी तेज बारिश में अभी एक कदम से तो वह नहीं निकल पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊँ?